हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 और आज हम कल हमने पढ़ा था फिज ऑप्शन और कल हमने देखा था केमिज ऑप्शन। देन कल ही हमने फुडलीच और लेंगम्यूर का आइसोथर्म भी कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं कैटलिस्ट। आज का जो हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है वो है कैटलिस्ट के ऊपर। आप सभी जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली यदि हम कहें तो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। कैटलिस्ट को डालने से जो रिएक्शन आपकी 1 घंटे में हो रही थी वो रिएक्शन आपकी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, या कहें कि जो रिएक्शन वेरी स्लो हो रही थी वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। यदि कोई रिएक्शन है वो आपके पास सपोज करो वो 1 दिन में हो रही है, कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, 1 दिन में हो रही है। यदि आप उसमें थोड़ा सा क्या डाल देंगे, कैटलिस्ट डाल देंगे, तो वही जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब वो 2 या 3 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास में 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था। पहली रिएक्शन होती है वेरी फास्ट। जैसे आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी डाला, ये मान लो आप पानी डाला और उस बीकर में आप थोड़ा सा NaCl डाल दो। क्या डाल दो आप? NaCl डाल दो। डाल दिया तो बीकर में पानी है, पानी में आपने NaCl डाला, रिएक्शन विदिन अ सेकंड हो जाती है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि पानी का जो टेस्ट है अचानक चेंज हो जाता है। तो वो रिएक्शन कैसी है? वो रिएक्शन हमारे पास में मॉडरेट टाइप की रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें आप HCl डालते हैं तो विदिन अ सेकेंड NaCl बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब HCl से हम करते हैं तो विदिन अ सेकेंड आपके पास में NaCl बन जाता है। ये रिएक्शन कैसी हुई? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट है। क्या इसमें हमको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डालेंगे। कैटलिस्ट उन रिएक्शन में डाला जाता है जो रिएक्शन स्लो होती है। स्लो रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है, इसमें कैटलिस्ट का कोई भी यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, AgNO3 है। HCl जब हम डालते हैं AgNO3 में तो हमको व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। ये भी हमारे पास में कैसी रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है। व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है AgNO3, ये भी हमारे पास में कैसी रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है। लेकिन अब हमारे पास में आता है, ये दोनों वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल है, लेकिन अब हमारे पास में आता है वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये बताइए, जैसे आपने बिल्डिंग बनते हुए कभी देखा होगा, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे कोई आपने लोहा लाए होंगे मार्केट से, सलाख राड जिसको बोलते हैं। जब आप लोहा खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोहा है बिल्कुल साफ होता है, क्लीन होता है, व्हाइट कलर का होता है, चमकता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सपोज करो आपके घर का काम पोस्टपोन हो गया, अब वो 1 साल बाद बनना है, तो 1 साल तक उस लोहे में रस्टिंग हो जाती है, उस लोहे में जंग लग जाती है। तो ये बताओ, क्या वो लोहा जिस दिन आप लाए थे उसके दूसरे दिन उसमें रस्टिंग आई थी? नहीं आई। उसमें 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद रस्टिंग आती है। मतलब वो रिएक्शन हुई जब भी तो रस्टिंग आया। भाई आपने चमचमाता हुआ लोहा लाए, खरीद के मार्केट गए, मार्केट से आपने 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 किलो, 20 किलो आपने लोहा लाए, खरीद के लोहे की सलाख लाए कि हमारे बिल्डिंग बनेगा, वो बिल्डिंग में हमको लगाना है। लेकिन जिस दिन आपने लाए, क्या उसी दिन उसमें रस्टिंग हो गई? नहीं हुई। क्या जिस दिन लाए उसके दूसरे दिन रस्टिंग हुई? नहीं हुई। क्या उसके 4 दिन तक रस्टिंग हुई? नहीं हुई। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तो बिल्कुल चमचमाता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होना चालू होता है। तो हम इस वाले एग्जाम्पल को किस में रखेंगे? हम इस वाले एग्जाम्पल को रखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। अब इस स्लो रिएक्शन में हमको फास्ट कराना है। अब देखो, हम पहले एक बात समझो, पहले हमारे पास में 3 टाइप की रिएक्शन होती है।
एक होती है वेरी फास्ट, मैंने एग्जांपल दे दिया, एक होता है वेरी स्लो, हमने एग्जांपल दे दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि विदिन अ सेकंड, अच्छा एक बार बताओ, आप पानी है, पानी में आपने दूध डाला या दूध में आपने पानी डाला, आप देख ही नहीं पाते हो, कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हो, इसने में तो दोनों का रंग एक हो जाता है। अब समझ ही नहीं आता है पानी कहाँ है और दूध कहाँ है, व्हाइट कलर का हो गया सारा का सारा, समझ रहा हो। तो ये विदिन अ सेकंड है। अब इसमें आप क्या कैलकुलेशन करोगे बताओ जरा, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास में जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसमें आप क्या कैलकुलेशन करोगे, अब महीनों से हो रहा है, पता नहीं डेली डेली थोड़ा थोड़ा होता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो उसमें भी हम केमिकल रिएक्शन या कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारे पास जो कैटालिस्ट का यूज होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मॉडरेट टाइप के रिएक्शन में। मॉडरेट टाइप की रिएक्शन मतलब जो ज़्यादा ना तो फास्ट होती है, जो ना ही ज़्यादा स्लो होती है। तो ये है हमारे पास में कैटालिस्ट का काम, समझ गए। तो वही लिखा हुआ है कि कैटालिस्ट का यूज मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप की रिएक्शन को करने में होता है, ना वेरी फास्ट में होता है ना ही वेरी स्लो में होता है। बात समझ में आई, फंडा क्लियर है, आगे बढ़ते। अब हमारे पास में एक एग्जांपल है, जैसे KClO3, KClO3 सॉलिड में है। जब हमने इसको हीट दिया, KClO3 को जब हम हीट देते हैं तो हमको O2 मिलता है, O2 मिलता है। ये क्या लिखा है, ये 3O2 है ना, 3 मोल निकले हुए हैं, 3O2 है ये। जब हमने KClO3 को हीट दिया तो हमारा KCl बना और 3 मोल ऑफ O2 हमको मिला। ये रिएक्शन का यूज कब किया जाता है, इस रिएक्शन का यूज जब किया जाता है जब हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अब जरा बहुत अच्छे से समझना इस बात को। ये जो रिएक्शन है ये विदाउट कैटालिस्ट है, अब हो सकता है ये जो विदाउट कैटालिस्ट है, हो सकता है ये स्टार्टिंग में ऑक्सीजन बनाने में 4 घंटे लगा दे, 5 घंटे लगा दे, 6 घंटे लगा दे। ये क्यों? क्योंकि ये विदाउट कैटालिस्ट है। लेकिन अब और ध्यान से समझना, लेकिन हम जानते हैं कि हमको मरीज को यदि ऑक्सीजन देना है, सपोज करो एक एग्जांपल है आपके लिए कि यदि मान लो कोई मरीज है, वो मरीज आपका हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोई ऑक्सीजन की कमी है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन देना है। यदि हम इस वाली प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाएंगे इस वाली प्रोसेस से, तो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तो ऑक्सीजन बनने में लगेगा। फिर ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरना पड़ेगा, फिर सिलेंडर तो हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, जब तक तो हमारे पास जो मरीज है मरी जाएगा, समझ रहे हो ना। अब 4 घंटे में ऑक्सीजन बनेगा तो हॉस्पिटल तक कब पहुंचेगा, समझो खुद। अब क्या करें, हमको ऑक्सीजन बनाना है, इसी प्रोसेस से बनाना है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कैटालिस्ट डाल देते हैं। हमने यहां पर हीट तो दिया, लेकिन हमने यहां पर एक कैटालिस्ट डाल दिया, वो है हमारे पास में MnO2 हमने डाला। जब ये कैटालिस्ट डाला तो जो रिएक्शन आपके पास में 4 घंटे में हो रही थी, वो रिएक्शन मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कैटालिस्ट यूज कर दिया। विदाउट कैटालिस्ट ये जो रिएक्शन थी वो 4 घंटे में हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटालिस्ट डाला वो आपकी 15 मिनट में, 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गई। तो ये होता है कैटालिस्ट का काम। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक बात और आती है, एक शब्द और आता है, कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जो कि कैटालिस्ट की हेल्प से होती है, उस फिनोमिना को हम कैटालिसिस बोलते हैं। समझ रहे हो ना। ऐसी रिएक्शन जो कि कैटालिस्ट की हेल्प से होती है या हम उसमें कैटालिस्ट का यूज करते हैं, वो वाली रिएक्शन या उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वो वाला जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस समझ में आ रही है। फिनोमिना है कैटालिसिस। दिस फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। तो ये जो फिनोमिना है इसका नाम है क्या, कैटालिसिस। समझ गए। और अच्छे भाषा में समझो, लैंग्वेज में समझो। सपोज करो आप स्कूल जा रहे हैं, आपके घर से आप स्कूल जा रहे हैं बाइक पे या पैदल जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आपके घर से आप स्कूल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पास में ही स्कूल है, आपने स्कूल बस नहीं लगवाई है, पास में स्कूल है, 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। आपने सोचा क्या लगवाए, भाई कोई गरीब इंसान है, अब वो स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से दे पाता है, तो वो किराया कहाँ से देगा। उसने बोला कि नहीं भाई हम किराया नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। अब समझने की कोशिश करना, कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल तक पैदल जाता है, उसको लगता है 15 मिनट, लेकिन उसी समय एक दिन वो जा रहा था स्कूल, अपने घर से 15 मिनट उसको लगना था, लेकिन उसका कोई दोस्त मिल गया, उसने कहा चल भाई तू मेरी गाड़ी पे बैठ जा, तो वो उसकी गाड़ी पे बैठ गया। अब जो 15 मिनट लग रहा था वो उसको 3 मिनट में पहुंचा देता है स्कूल, 3 मिनट में स्कूल पहुंचा देता है। तो जो उसका दोस्त गाड़ी पे मिला था उसने कैसे काम किया, उसने कैटालिस्ट के जैसे काम किया।
मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो भी हेल्प करता है, जो हेल्प करता है वो कैटालिस्ट का काम करता है, ये कहें कि वो कैटालिस्ट होता है। अब कैटालिस्ट हमारे पास में ना तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना रिएक्शन को इफेक्ट कराता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे पास में इंक्रीज कर देता है। देखो प्रोडक्ट को भी इंक्रीज नहीं करता है, प्रोडक्ट को डिक्रीज भी नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। देखो जो आपका दोस्त था, जो उसका दोस्त था जिसने बाइक पे बिठा के उसको ले गया, ऐसा नहीं है कि बाइक पे बिठाने का उससे पैसे लेगा, नहीं लेगा, लेकिन जल्दी पहुंच गया, उसने हेल्प की। देखो ना तो वो उससे पैसे लेगा ना वो उसको पैसे देगा, ना तो प्रोडक्ट इंक्रीज होता है ना प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है, रेट को बढ़ा देता है। रेट मतलब होता है गति, स्पीड, स्पीड को बढ़ा देता है। भाई जो 15 मिनट में पहुंच रहा था स्टूडेंट, वो अब पहुंच गया 3 मिनट में। तो उसके दोस्त ने क्या काम किया, उसने दोस्त ने उसकी रेट बढ़ा दी, उसकी स्पीड बढ़ा दी। समझ गए, ये होता है कैटालिस्ट और ये होता है कैटालिसिस। अब कैटालिस्ट भी हमारे पास में टाइप होते हैं, जैसे हेडिंग डालो आप के वो टाइप ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फेस ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। पहला होता है होमो और दूसरा होता है हेट्रो। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इस बात को समझना है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने आपसे बोला कि पानी में दूध मिलाया, कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपने ऐसे समझो, आपने दूध लगाया होगा, मान लो कोई डेयरी वाला आता है, दूध दे के आपको जाता है, तो उस दूध में क्या मालूम वो प्योर दूध है कि उसमें पानी मिला हुआ है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके घर में 1 लीटर दूध है, आप उसमें 1 लीटर वो पानी मिला दो, क्या दूध और पानी को आप अलग अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो है आपका होमोजीनियस, वो है हमारे पास में होमो। हेट्रो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में दूध है या आपके पास में पानी है, पानी ले लो, आपके पास में पानी है, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालो। जब आप ऑयल डालोगे तो पानी और ऑयल को आप बिल्कुल अच्छे से देख पाओगे कि हाँ भाई ऊपर हमारे पास में ऑयल है, नीचे हमारे पास में क्या है, पानी है, वो दिखाई देगा आपको, आप उसमें डिफरेंस मालूम कर सकते हो। लेकिन आपने दूध में पानी या पानी में दूध मिलाया तो समझ में ही नहीं आएगा पानी कितना है, दूध कितना, कौन सा पानी कौन सा दूध। तो ये हुआ हमारे पास में होमो और ये हुआ था हमारे पास में हेट्रो। अब जरा समझना, अब हम यहां पर केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, यहां उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। चेंज ये है कुछ नहीं, उसी से कोरिलेट करना कि हमारे पास में यहां पर जो रिएक्टेंट है, हमारे पास में जो यहां पर रिएक्टेंट है और जो कैटालिस्ट है, उन दोनों की फेस सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास में रिएक्टेंट लिक्विड है, समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, यदि रिएक्टेंट लिक्विड है तो हमारे पास कैटालिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए। रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड है, कैटालिस्ट भी हमारे पास सॉलिड होना चाहिए। और रिएक्टेंट यदि हमारे पास में गैस है तो कैटालिस्ट भी हमारे पास में गैस होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास में होमो। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट हमारे पास में लिक्विड है और कैटालिस्ट हमारे पास में सॉलिड दे दिया, ये सॉलिड है तो ये हमारे पास लिक्विड दे दिया, ये गैस है तो ये सॉलिड दे दिया, ना ना ना, वो हेट्रो का एग्जांपल हो जाएगा, वो हेट्रो का एग्जांपल हो जाएगा। होमो का एग्जांपल के लिए जो रिएक्टेंट का फेस है वही फेस कैटालिस्ट का होना चाहिए, तो वो होमोजीनियस के अंतर्गत आएगा। अदरवाइज यदि उनकी फेस चेंज हो गई, यदि उनकी फेस चेंज हो गई तो वो हेट्रो के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो जरा यहां पर रिएक्टेंट का जो फेस है वो इक्वल नहीं होगा कैटालिस्ट का फेस, मतलब रिएक्टेंट का फेस अलग होगा, कैटालिस्ट का फेस अलग होगा, ये कहलाएगा आपके पास में हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, जिसमें रिएक्टेंट का फेस नॉट इज इक्वल टू कैटालिस्ट का फेस। बात समझ में आ रही है, यहां रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट हमारे पास में लिक्विड होगा, ये यदि लिक्विड है तो ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड है तो ये गैस होगा। ये है हमारे पास में छोटी सी बात। अब हम जरा चलते हैं होमोजीनियस और देखते हैं उसके एग्जांपल। होमोजीनियस में पहला एग्जांपल हम लेते हैं। देखो हमने यहां पर एस्टर ले लिया, RCOR एस्टर होता है, आपने यहां पर एस्टर ले लिया, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस और लिक्विड एक ही होता है, ठीक है ना। जब आप किसी को समझना, समझो आपका जो पानी है तो पानी को बोलोगे आप लिक्विड है, लेकिन उसी पानी में आप थोड़ा सा NaCl डाल दो तो हम क्या बोलेंगे, NaCl का कैसा फॉर्म बन गया, एक्वस फॉर्म बन गया। लेकिन है तो वो भी लिक्विड ही ना, अभी एक्वस फॉर्म बन गया। एक्वस मतलब जिसमें पानी मिला हो, तो हमारे पास में एस्टर का एक्वस फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है एस्टर का, और उसका रिएक्शन हमने कराया H2O के साथ में। किससे कराया हमने, H2O के साथ में हमने कराया।
अब H2O भी हमारे पास में लिक्विड है और यहाँ हमने कैटालिस्ट यूज किया। वो कैटालिस्ट हमने कौन सा ले लिया, वो कैटालिस्ट ले लिया हमने H+ मतलब एसिड, वो भी हमारे पास में एक्वस है। तो फेस समा हमारे पास में सेम हो गई। जब सेम फेस है तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा होमो का एग्जाम्पल। क्लियर है। इससे हमारे पास में एसिड बन जाता है, RCOOH एसिड बन जाता है और हमारे पास में एल्कोहल बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम H2O2 की रिएक्शन, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये है हमारे पास में एक्वस फॉर्म है। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज किया ये भी कौन सा है, एक्वस फॉर्म है। हमारे पास में ये जो रिएक्शन हुई ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, होमो। दूसरी बात, जब हम SO2 की रिएक्शन गैसेस है, यहाँ O2 गैसेस है, भाई SO2 गैस है, O2 गैस है, लेकिन यहाँ पर हमने जो कैटलिस्ट यूज किया वो NO और NO2 की यूज किया, वो भी हमारे पास में गैस है। तो हम बोलेंगे ये एग्जाम्पल कौन सा है, होमो का एग्जाम्पल है। याद रखना SO2 और O2 बिना कैटालिस्ट का काम नहीं होगा, वहां दो कैटालिस्ट आपको लेना पड़ेगा। या तो आप NO2 ले लो या आप NO ले लो, या आप NO2 ले लो या आप NO ले लो, कोई सा भी आप एक कैटालिस्ट ले लो तो बनने वाला होगा आपके पास में SO3 गैसेस फॉर्म। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप O2 की रिएक्शन कराते हैं, कैटालिस्ट NO2 लेते हैं, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस फॉर्म है, जो भी बनेगा हमारे पास में वो हमारे पास में जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट का। समझ गए। तो होमो का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास में फेस सेम होती है तो वो कहलाता है होमो। अब हम बात करते हैं हेट्रो की। अब हेट्रो, यार ये तो हैंगी हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है इसकी मैकेनिज्म जो होती है स्टेप में होती है, कुछ स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसको करते हैं, जब तक थोड़ा ये इंतजार कर लेते हैं, ये हैंग हो गया, 1 मिनट। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। और आज हम कल हमने पढ़ा था फिजियोप्सन और कल हमने देखा था केमिजोप्सन, देन कल ही हमने फुडलीच और लेंगम्यूर का आइसोथर्म भी कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं कैटलिस्ट। आज का जो हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है वो है कैटलिस्ट के ऊपर। आप सभी जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली यदि हम कहें तो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। कैटलिस्ट को डालने से जो रिएक्शन आपकी 1 घंटे में हो रही थी वो रिएक्शन आपकी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, या कहें कि जो रिएक्शन वेरी स्लो हो रही थी वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। यदि कोई रिएक्शन है वो आपके पास सपोज करो वो 1 दिन में हो रही है, कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, 1 दिन में हो रही है, यदि आप उसमें थोड़ा सा क्या डाल देंगे, कैटलिस्ट डाल देंगे, तो वही जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब वो 2 या 3 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास में 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था। पहली रिएक्शन होती है वेरी फास्ट, जैसे आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी डाला, ये मान लो आप पानी डाला, और उस बीकर में आप थोड़ा सा NaCl डाल दो। क्या डाल दो आप, NaCl डाल दिया। तो बीकर में पानी है, पानी में आपने NaCl डाला, रिएक्शन विदिन अ सेकंड हो जाती है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि पानी का जो टेस्ट है अचानक चेंज हो जाता है। तो वो रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन हमारे पास में मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल, यदि हम बात करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें आप HCl डालते हैं तो विदिन अ सेकेंड NaCl बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब HCl से हम करते हैं तो विदिन अ सेकेंड आपके पास में NaCl बन जाता है। ये रिएक्शन कैसी हुई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट है। क्या इसमें हमको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डालेंगे। कैटलिस्ट उन रिएक्शन में डाला जाता है जो रिएक्शन स्लो होती है। स्लो रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है, इसमें कैटलिस्ट का कोई भी यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, AgNO3 है, HCl जब हम डालते हैं AgNO3 में तो हमको व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। ये भी हमारे पास में कैसी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है AgNO3, ये भी हमारे पास में कैसी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। लेकिन अब हमारे पास में आता है, ये दोनों वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल है, लेकिन अब हमारे पास में आता है वेरी स्लो रिएक्शन।
एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये बताइए, जैसे आपने बिल्डिंग बनते हुए कभी देखा होगा, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे कोई आपने लोहा लाए होंगे मार्केट से, सलाख राड जिसको बोलते हैं। जब आप लोहा खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोहा है बिल्कुल साफ होता है, क्लीन होता है, वाइट कलर का होता है, चमकता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सपोज करो आपके घर का काम पोस्टपोन हो गया, अब वो 1 साल बाद बनना है, तो 1 साल तक उस लोहे में रस्टिंग हो जाती है, उस लोहे में जंग लग जाती है। तो ये बताओ, क्या वो लोहा जिस दिन आप लाए थे उसके दूसरे दिन उसमें रस्टिंग आई थी? नहीं आई। उसमें 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद रस्टिंग आती है। मतलब वो रिएक्शन हुई जब भी तो रस्टिंग आया। भाई आपने चमचमाता हुआ लोहा लाए, खरीद के मार्केट गए, मार्केट से आपने 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 किलो, 20 किलो आपने लोहा लाए, खरीद के लोहे की सलाख लाए कि हमारे बिल्डिंग बनेगा, वो बिल्डिंग में हमको लगाना है। लेकिन जिस दिन आपने लाए, क्या उसी दिन उसमें रस्टिंग हो गई? नहीं हुई। क्या जिस दिन लाए उसके दूसरे दिन रस्टिंग हुई? नहीं हुई। क्या उसके 4 दिन तक रस्टिंग हुई? नहीं हुई। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तो बिल्कुल चमचमाता है। उसके बाद में धीरे 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 उसमें रस्टिंग होना चालू होता है। तो हम इस वाले एग्जाम्पल को किस में रखेंगे? हम इस वाले एग्जाम्पल को रखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है। अब इस स्लो रिएक्शन में हमको फास्ट कराना है। अब बेरी, देखो हम पहले एक बात समझो, पहले हमारे पास में 3 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है वेरी फास्ट, मैंने एग्जांपल दे दिया। एक होता है वेरी स्लो, हमने एग्जांपल दे दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि विदिन अ सेकंड। अच्छा एक बार बताओ, आप पानी है, पानी में आपने दूध डाला या दूध में आपने पानी डाला, आप देख ही नहीं पाते हो, कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हो, इसने में तो दोनों का रंग एक हो जाता है। अब समझ ही नहीं आता है पानी कहाँ है और दूध कहाँ है, व्हाइट कलर का हो गया सारा का सारा, समझ रहा हो? तो ये विदिन अ सेकंड है। अब इसमें आप क्या कैलकुलेशन करोगे बताओ जरा? कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास में जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसमें आप क्या कैलकुलेशन करोगे? अब महीनों से हो रहा है, पता नहीं, डेली डेली थोड़ा थोड़ा होता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो उसमें भी हम केमिकल रिएक्शन या कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारे पास जो कैटालिस्ट का यूज होता है वो कहाँ होता है? वो होता है मॉडरेट टाइप के रिएक्शन में। मॉडरेट टाइप की रिएक्शन मतलब जो ज़्यादा ना तो फास्ट होती है, जो ना ही ज़्यादा स्लो होती है। तो ये है हमारे पास में कैटालिस्ट का काम, समझ गए? तो वही लिखा हुआ है कि कैटालिस्ट का यूज मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप की रिएक्शन को करने में होता है, ना वेरी फास्ट में होता है, ना ही वेरी स्लो में होता है। बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? आगे बढ़। अब हमारे पास में एक एग्जांपल है, जैसे KClO3 सॉलिड में है। जब हमने इसको हीट दिया, KClO3 को जब हम हीट देते हैं तो हमको O2 मिलता है। ये क्या लिखा है? ये 3O2 है ना, 3 मोल निकले हुए हैं, 3O2 है ये। जब हमने KClO3 को हीट दिया तो हमारा KCl बना और 3 मोल ऑफ O2 हमको मिला। ये रिएक्शन का यूज कब किया जाता है? इस रिएक्शन का यूज जब किया जाता है जब हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अब जरा बहुत अच्छे समझना इस बात को। ये जो रिएक्शन है ये विदाउट कैटालिस्ट है। अब हो सकता है ये जो विदाउट कैटालिस्ट है, हो सकता है ये स्टार्टिंग में ऑक्सीजन बनाने में 4 घंटे लगा दे, 5 घंटे लगा दे, 6 घंटे लगा दे। ये क्यों? क्योंकि ये विदाउट कैटालिस्ट है। लेकिन अब और ध्यान से समझना, लेकिन हम जानते हैं कि हमको मरीज को यदि ऑक्सीजन देना है, सपोज करो एक एग्जांपल है आपके लिए कि यदि मान लो कोई मरीज है, वो मरीज आपका हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोई ऑक्सीजन की कमी है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन देना है। यदि हम इस वाली प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाएंगे इस वाली प्रोसेस से, तो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तो ऑक्सीजन बनने में लगेगा। फिर ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरना पड़ेगा, फिर सिलेंडर तो हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा। जब तक तो हमारे पास जो मरीज है वो मरी जाएगा, समझ रहे हो ना? अब 4 घंटे में ऑक्सीजन बनेगा तो हॉस्पिटल तक कब पहुंचेगा, समझो खुद। अब क्या करें हमको ऑक्सीजन बनाना है, इसी प्रोसेस से बनाना है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कैटालिस्ट डाल देते हैं। हमने यहां पर हीट तो दिया, लेकिन हमने यहां पर एक कैटालिस्ट डाल दिया, वो है हमारे पास में MnO2 हमने डाला। जब ये कैटालिस्ट डाला तो जो रिएक्शन आपके पास में 4 घंटे में हो रही थी, वो रिएक्शन मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कैटालिस्ट यूज कर दिया।
विदाउट कैटलिस्ट ये जो रिएक्शन थी वो 4 घंटे में हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला वो आपकी 15 मिनट में 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गई। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक बात और आती है, एक शब्द और आता है, कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जो कि कैटालिस्ट की हेल्प से होती है, उस फिनोमिना को हम कैटालिसिस बोलते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसी रिएक्शन जो कि कैटालिस्ट की हेल्प से होती है या हम उसमें कैटालिस्ट का यूज करते हैं, वो वाली रिएक्शन या उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? वो वाला जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस समझ में आ रही है? फिनोमिना है कैटालिसिस। दिस फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। तो ये जो फिनोमिना है इसका नाम है क्या? कैटालिसिस। समझ गए? और अच्छे भाषा में समझो, लैंग्वेज में समझो। सपोज करो आप स्कूल जा रहे हैं, आपके घर से आप स्कूल जा रहे हैं बाइक पे या पैदल जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आपके घर से आप स्कूल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पास में ही स्कूल है, आपने स्कूल बस नहीं लगवाई है, पास में स्कूल है, 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। आपने सोचा क्या लगवाएं? भाई कोई गरीब इंसान है, अब वो स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से दे पाता है, तो वो किराया कहाँ से देगा? उसने बोला कि नहीं भाई हम किराया नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। अब समझने की कोशिश करना, कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल तक पैदल जाता है, उसको लगता है 15 मिनट, लेकिन उसी समय एक दिन वो जा रहा था स्कूल अपने घर से, 15 मिनट उसको लगना था, लेकिन उसका कोई दोस्त मिल गया, उसने कहा चल भाई तू मेरी गाड़ी पर बैठ जा, तो वो उसकी गाड़ी पर बैठ गया। अब जो 15 मिनट लग रहा था वो उसको 3 मिनट में पहुंचा देता है स्कूल, 3 मिनट में स्कूल पहुंचा देता है। तो जो उसका दोस्त गाड़ी पे मिला था उसने कैसे काम किया? उसने कैटालिस्ट के जैसे काम किया। मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो भी हेल्प करता है, जो हेल्प करता है वो कैटालिस्ट का काम करता है, ये कहें कि वो कैटालिस्ट होता है। अब कैटालिस्ट हमारे पास में ना तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना रिएक्शन को इफेक्ट कराता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे पास में इंक्रीज कर देता है। देखो प्रोडक्ट को भी इंक्रीज नहीं करता है, प्रोडक्ट को डिक्रीज भी नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। देखो जो आपका दोस्त था, जो उसका दोस्त था जिसने बाइक पे बिठा के उसको ले गया, ऐसा नहीं है कि बाइक पे बिठाने का उससे पैसे लेगा, नहीं लेगा, लेकिन जल्दी पहुंच गया, उसने हेल्प की। देखो ना तो वो उससे पैसे लेगा ना वो उसको पैसे देगा, ना तो प्रोडक्ट इंक्रीज होता है ना प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है, रेट को बढ़ा देता है। रेट मतलब होता है गति, स्पीड को बढ़ा देता है। भाई जो 15 मिनट में पहुंच रहा था स्टूडेंट, वो अब पहुंच गया 3 मिनट में। तो उसके दोस्त ने क्या काम किया? उसने दोस्त ने उसकी रेट बढ़ा दी, उसकी स्पीड बढ़ा दी। समझ गए? ये होता है कैटालिस्ट और ये होता है कैटालिसिस। अब कैटालिस्ट भी हमारे पास में टाइप होते हैं, जैसे हेडिंग डालो आप के वो टाइप ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फेस ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस कैटालिस्ट और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। पहला होता है होमो और दूसरा होता है हेट्रो। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इस बात को समझना है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने आपसे बोला कि पानी में दूध मिलाया, कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपने ऐसे समझो, आपने दूध लगाया होगा, मान लो कोई डेयरी वाला आता है दूध दे के आपको जाता है, तो उस दूध में क्या मालूम वो प्योर दूध है कि उसमें पानी मिला हुआ है? ऐसा हो सकता है ना कि आपके घर में 1 लीटर दूध है, आप उसमें 1 लीटर वो पानी मिला दो, क्या दूध और पानी को आप अलग अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो है आपका होमोजीनियस, वो है हमारे पास में होमो। हेट्रो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में दूध है या आपके पास में पानी है, पानी ले लो, आपके पास में पानी है, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालो। जब आप ऑयल डालोगे तो पानी और ऑयल को आप बिल्कुल अच्छे से देख पाओगे कि हाँ भाई ऊपर हमारे पास में ऑयल है, नीचे हमारे पास में क्या है, पानी है। वो दिखाई देगा आपको, आप उसमें डिफरेंस मालूम कर सकते हो। लेकिन आपने दूध में पानी या पानी में दूध मिलाया तो समझ में ही नहीं आएगा पानी कितना है, दूध कितना, कौन सा पानी कौन सा दूध। तो ये हुआ हमारे पास में होमो और ये हुआ था हमारे पास में हेट्रो। अब जरा समझना, अब हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, यहाँ उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। चेंज ये है कुछ नहीं, उसी से कोरिलेट करना कि हमारे पास में यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, हमारे पास में जो यहाँ पर रिएक्टेंट है और जो कैटालिस्ट है, उन दोनों की फेस सेम होनी चाहिए। यदि हमारे पास में रिएक्टेंट लिक्विड है, समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, यदि रिएक्टेंट लिक्विड है तो हमारे पास कैटालिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए। रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड है, कैटालिस्ट भी हमारे पास सॉलिड होना चाहिए। और रिएक्टेंट यदि हमारे पास में गैस है तो कैटालिस्ट भी हमारे पास में गैस होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास में होमो।
ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट हमारे पास में लिक्विड है और कैटलिस्ट हमारे पास में सॉलिड दे दिया, ये सॉलिड है तो ये हमारे पास में लिक्विड दे दिया, ये गैस है तो ये सॉलिड दे दिया, ना ना ना, वो हेट्रो का एग्जांपल हो जाएगा, वो हेट्रो का एग्जांपल हो जाएगा। होमो का एग्जांपल के लिए जो रिएक्टेंट का फेस है वही फेस कैटालिस्ट का होना चाहिए, तो वो होमोजीनियस के अंतर्गत आएगा। अदरवाइज यदि उनकी फेस चेंज हो गई, यदि उनकी फेस चेंज हो गई तो वो हेट्रो के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो जरा यहां पर रिएक्टेंट का जो फेस है वो इक्वल नहीं होगा कैटालिस्ट का फेस, मतलब रिएक्टेंट का फेस अलग होगा, कैटालिस्ट का फेस अलग होगा, ये कहलाएगा आपके पास में हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, जिसमें रिएक्टेंट का फेस नॉट इज इक्वल टू कैटालिस्ट का फेस। बात समझ में आ रही है? यहां रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट हमारे पास में लिक्विड होगा, ये यदि लिक्विड है तो ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड है तो ये गैस होगा, ये है हमारे पास में छोटी सी बात। अब हम जरा चलते हैं होमोजीनियस और देखते हैं उसके एग्जांपल। होमोजीनियस में पहला एग्जांपल हम लेते हैं। देखो हमने यहां पर एस्टर ले लिया, RCOR एस्टर होता है, आपने यहां पर एस्टर ले लिया, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस और लिक्विड एक ही होता है, ठीक है ना। जब आप किसी को समझना, समझो समझो समझो, आपका जो पानी है, आपका जो पानी है तो पानी को बोलोगे आप, पानी को बोलोगे आप लिक्विड है, लिक्विड है, लेकिन उसी पानी में आप थोड़ा सा NaCl डाल दो तो हम क्या बोलेंगे? NaCl का कैसा फॉर्म बन गया? एक्वस फॉर्म बन गया, लेकिन है तो वो भी लिक्विड ही ना, अभी एक्वस फॉर्म बन गया। एक्वस मतलब जिसमें पानी मिला हो, जिसमें पानी मिला हो। तो हमारे पास में एस्टर का एक्वस फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है एस्टर का, और उसका रिएक्शन हमने कराया H2O के साथ में। किससे कराया हमने? H2O के साथ में हमने कराया। अब H2O भी हमारे पास में लिक्विड है और यहां हमने कैटालिस्ट यूज किया, वो कैटालिस्ट हमने कौन सा ले लिया? वो कैटालिस्ट ले लिया हमने H+ मतलब एसिड, वो भी हमारे पास एक्वस है। तो फेस समा हमारे पास में सेम हो गई। जब सेम फेस है तो ये वाला जो एग्जांपल है ये क्या बनेगा हमारे पास में? ये बनेगा होमो का एग्जांपल। क्लियर है? इससे हमारे पास में एसिड बन जाता है, RCOOH एसिड बन जाता है और हमारे पास में एल्कोहल बन जाता है। दूसरा एग्जांपल, जब हम H2O2 की रिएक्शन, देखो ये कौन सा फॉर्म है? ये है हमारे पास में एक्वस फॉर्म है। यहां जो कैटालिस्ट यूज किया ये भी कौन सा है? एक्वस फॉर्म है। हमारे पास में ये जो रिएक्शन हुई ये क्या कहलाएगी हमारे पास में? होमो। दूसरी बात, जब हम SO2 की रिएक्शन गैसेस है, यहां O2 गैसेस है, भाई SO2 गैस है, O2 गैस है, लेकिन यहां पर हमने जो कैटालिस्ट यूज किया वो NO और NO2 की यूज किया, वो भी हमारे पास में गैस है, तो हम बोलेंगे ये एग्जांपल कौन सा है? होमो का एग्जांपल है। याद रखना SO2 और O2 बिना कैटालिस्ट का काम नहीं होगा, वहां दो कैटालिस्ट आपको लेना पड़ेगा, या तो आप NO2 ले लो या आप NO ले लो, या आप NO2 ले लो या आप NO ले लो, कोई सा भी आप एक कैटालिस्ट ले लो तो बनने वाला होगा आपके पास में SO3 गैसेस फॉर्म। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। आप O2 की रिएक्शन कराते हैं, कैटालिस्ट NO2 लेते हैं, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस फॉर्म है, जो भी बनेगा हमारे पास में वो हमारे पास में जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या कहलाएगा? एग्जांपल कहलाएगा होमोजीनियस कैटालिस्ट का। समझ गए? तो होमो का मतलब क्या हुआ? होमो का मतलब ये हुआ होगा कि जब हमारे पास में फेस सेम होती है तो वो कहलाता है होमो। अब हम बात करते हैं हेट्रो की। अब हेट्रो, यार ये तो हैंगी हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है इसकी मैकेनिज्म जो होती है स्टेप में होती है, कुछ स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? चलो इसको करते हैं, जब तक थोड़ा ये इंतजार कर लेते हैं, ये हैंग हो गया, 1 मिनट।